हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी की वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए आज से हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे 1-2 दिनों में आपको पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस भी मिलेंगी एंड जियोग्राफी की वीडियोस भी मिलेंगी। तो चलिए आइए आज बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, ये भी जान लेते हैं कि इतिहास के पिता कौन है और इतिहास की लिखी हुई पहली पुस्तक कौन सी है और यह किसने लिखी। हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं और हिस्टोरिका बुक जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जो इतिहास की सबसे पहली पुस्तक है। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिका इज फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री। हम लोग जानते ही हैं कि हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास एंड आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री क्या है? प्राचीन भारत। प्राचीन मीन्स बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन टाइम में जो इतिहास रहा है वह क्या रहा है? 6000 BCE से लेके 650 CE तक का जो समय रहा है वो हमारा प्राचीन समय रहा है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारे प्राचीन इतिहास कैसा रहा है, उसमें लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, SSC, CGL, बैंक, PO, रेलवे, MTS आदि की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि उन लोगों को हमारी हिस्ट्री की वीडियोस से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। मैं हिस्ट्री की A to Z ऑल सिलेबस कवर करवाऊंगी। इतिहास का संधि विच्छेद करते हैं तो इति प्लस हास 2 शब्दों से मिलकर बना है। इति मीन्स अतीत एंड हास मीन्स घटना। अतीत में घटित हुई घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। हमारे पास्ट में जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं वह इतिहास कहलाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के 3 युग रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल रहा है उसमें ना तो हमें कोई सोर्सेस मिले हैं और ना तो किसी व्यक्ति को पढ़ने का ज्ञान था, और जो आद्य ऐतिहासिक काल था उसमें हमें इतिहास को जानने के सोर्सेस तो मिले हैं लेकिन किसी व्यक्ति को पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। उसके बाद में आता है हमारा ऐतिहासिक काल। इसमें व्यक्ति को पढ़ने के लिए सोर्सेस भी मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सका। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हमारे हिस्ट्री के सोर्सेस को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, पुरातात्विक स्रोत एंड साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, अभिलेख, सिक्के एंड मुद्राएं। और जो साहित्यिक स्रोत हैं उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि साहित्यिक स्रोत में आता है एक तो देसी साहित्य और दूसरा आता है विदेशी साहित्य। तो जो देसी साहित्य होते हैं वो हमारे इंडिया के जो लेखक रहे हैं, जो शासक रहे हैं, उन्होंने हमारे देश के बारे में जो लिखा है वो देसी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और जो विदेशी साहित्य है, जो विदेश से हमारे देश में यात्रा करने के लिए आए थे और कुछ शासन करने के लिए आए थे, उन लोगों ने, उन शासकों ने हमारे देश के बारे में जो भी लिखा है वह विदेशी साहित्य के अंतर्गत आता है। तो आइए बताते हैं पुरातात्विक स्रोत के फर्स्ट सोर्स के बारे में, अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख प्रायः वस्तुतः कठोर वस्तु पर लिखा जाता है। ये लोहे की कठोर वस्तु पर भी लिखा जाता है और पत्थर की भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह लोहे या पत्थर पर ही लिखा जाए। यह किसी भी प्रकार की कैसी भी कठोर वस्तु जो है उस पर लिखा जाता है। ये लोग
क्यों लिखवाते थे? जो प्राचीन समय के राजा हुआ करते थे, वो जो भी नीतियां लागू करवाते थे, अपने शासन में जो जो चीजें शामिल करवाते थे, उन्हें अपने अभिलेख पर लिखवाकर, सड़क पे अभिलेख लिखवाकर चिपका दिया करते थे, ताकि जो भी जनता उस रोड से निकले, उस सड़क से निकले, वह उनके अभिलेख को पढ़ ले और उसे स्वीकार करे और उनकी बात माने। इस प्रकार से अभिलेख लिखवाए जाते थे। और आपको पता है, ईरान का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगोजकाई अभिलेख माना जाता है, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। अब आइए बात करते हैं हम अपने दूसरे सोर्स के बारे में, मुद्राएं आहत और पंचमार्क जो सिक्के थे, वो भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के थे, जो हमें भारत के सबसे प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। उसके बाद में मूर्तियां हमें यह बताती हैं कि हमारे देश की धार्मिक दशा कैसी रही है, प्राचीन लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे। हमें मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा से उर्वरता देवी की मूर्ति और मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे कि हमें यह पता चलता है उस टाइम पे ये जो 3 मूर्तियां थी, इन 3 मूर्तियों की ही लोग पूजा किया करते थे। जो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, वो प्रेजेंट टाइम में भगवान शिव के रूप में जानी जाती है। अब आइए बात करते हैं हम अपने साहित्यिक सोर्सेस के बारे में कि साहित्यिक सोर्स क्या हैं। साहित्यिक सोर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, देसी और विदेशी साहित्य, ये तो आपको पता ही है। तो जो देसी साहित्य है, जैसे कि राज तरंगिणी एक ऐसी महान पुस्तक है जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में हमें यह बताया गया है कि हमारे देश के इतिहास की आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति कैसी थी। और दूसरी बुक आती है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की, जो कि उन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी। इसमें अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं दिया था, इसका नाम अर्थशास्त्र रखा उन्होंने, लेकिन इसके बारे में इस बुक के अंदर जो उन्होंने बताया, वो हमारे इतिहास के बारे में चर्चा की। और अब आइए बात करते हैं विदेशी साहित्य के बारे में। विदेशी साहित्य मेगास्थनीज है, ह्यूएन सॉन्ग है, इन दोनों लोगों ने हमारे देश के ऊपर बहुत सारी कथाएं लिखी, जिससे कि हमारे देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चला, हमारे देश के प्रशासन के बारे में पता चला। ह्यूएन सॉन्ग ने अपनी बुक लिखी सीयूकी जो थी, वो उसमें उन्होंने हमारे राजनीतिक दशा का वर्णन किया। और मेगास्थनीज की इंडिका बहुत ही फेमस बुक रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये आगे एग्जाम जो होंगे उनमें भी पूछा जाता रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई, हेरोडोटस की हिस्टोरिका हो गई, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख हो गया, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो गया, और हमारे वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये सारे आपको वैदिक काल में बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके कवर करवाएंगे। यहाँ पर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट 2nd चैप्टर पियोलिथिक पीरियड, पाषाण युग, आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करके कवर करवाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि इन वीडियोस से आपके ऐसे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो मैक्सिमम आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।